1 बिलियन टीकों के बाद टीका अंदाजी के अमल में तसाहुल और ढिलाई नहीं आनी चाहिए। वजीर आजम मोदी का कलेक्टर्स को मशवरा, वज़ीर आला के साथ वर्चुअल इजलास। हरियाणा के गुरुग्राम में मुसलमानों को बाज मुकामात पर दी गई नमाज की इजाजत मंसूख कर दी गई, इंतजामिया का फैसला। बीजेपी में 1/3 मुजरिमीन हैं, ये उन्हें क्यों नजर नहीं आते? मुख्तार अंसारी से हो रही मुलाकातों पर तनकीदों को देखकर ओम प्रकाश राजभर का सवाल। बीजेपी की मकबूलियत घट रही है, अवाम महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का जवाब दे रहे हैं। जिमनी इंतखाबात के नताज पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोख्त के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मुल्क भर में 10,000 चार्जिंग स्टेशन कायम करेगा। भोले भाले अफराद को धमकाकर अराजी पर मुबैना कब्जे में मुलविस एडवोकेट व खुदसाख्ता सहाफी गिरफ्तार, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किए जाने पर बरहम शख्स ने पुलिस स्टेशन के रूबरू पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश। मुल्क भर में आज कोविड के 11,903 नए केसेस, 311 अमवात। काबुल में गुज़िश्ता रोज हुए धमाके में हलाकतों की तादाद 25 हो गई। तालिबान के सीनियर लीडर की हलाकत की इत्तला, दाइश ने कबूल की जिम्मेदारी। दमिश्क के नवाही इलाके में इसराइल का मिसाइल हमला, ईरान के हामी मलेशिया को निशाना बनाए जाने की इत्तला। सऊदी अरब अगर चाहता है कि हिजबुल्लाह का सर उसे तश्तरी में पेश किया जाए तो यह नहीं हो सकता, लेबनान के वजीर खारजा की वजाहत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीका अंदाजी के मामले में कोताही और तसाहुल न बरता जाए। उनका कहना था कि 1 बिलियन के बाद अगर हम ढीले पड़ गए तो फिर एक नया बहरान पैदा हो सकता है। रियासतों के वज़राए आला और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से वर्चुअल खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीमारी और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। टीका अंदाजी के मामले में हमें थोड़ी सी भी लापरवाही और गफलत नहीं बरतनी चाहिए। 100 साल के बाद आई इस वबा के दौरान मुल्क ने कई चैलेंजेस का सामना किया है। इस लड़ाई में हमने नए नए रास्ते तलाश किए हैं। वजीर आजम ने कलेक्टर से मुखातिब होते हुए कहा कि टीका अंदाजी के अमल को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके इख्तियार किए जाएं। मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहां तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगी हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों,
100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई, तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही, लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। बिलाखिर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत के इंतजामिया ने गुरुग्राम में 37 मकामात पर मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए दी गई इजाजत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। इंतजामिया की तरफ से सरकारी बयान जारी करते हुए कहा गया कि मुकामी अवाम और RWA की तरफ से एतराज के बायस ये इजाजत मनसूख की गई है। बताया जा रहा है कि बंगाली बस्ती सेक्टर 49, वी ब्लॉक DLF फेज 3, सूरतनगर फेज 1, खेकरी मुजरा विलेज के नवा इलाके, दौलताबाद विलेज के नवा इलाके, द्वारका एक्सप्रेस नज़ रामगढ़ विलेज सेक्टर 68, DLF स्क्वायर टावर, रामपुर विलेज, तंकरोला रोड के पास जहां भी जुमे की नमाज की इजाजत दी गई थी, उसे अब मनसूख किया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि नमाज किसी मस्जिद या ईदगाह में अदा की जा सकती है, लेकिन अगर मुकामी अवाम की तरफ से एतराज किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि गुरुग्राम के कई इलाकों में जुमे की नमाज को लेकर मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे होते आए हैं। ज़ाफ़रानी तंजीमों के कारकुन अक्सर जुमे की नमाज के दिन वहां जमा होते हैं और फिर नारेबाजी शुरू हो जाती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से भी इस सिलसिले में एक मुतनाज़ा बयान हाल ही में सामने आया था। बिहार के 2 हल्क़ाजात में हुए ज़िमनी इंतखाब में JDU के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और इस सिलसिले में JDU कायदीन ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की गुलपोशी की। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि NDA की तमाम जमातों ने मिलकर काम किया, इसलिए यह कामयाबी मुमकिन हुई है। उन्होंने दोनों हल्क़ाजात के अवाम से भी इज़हार तशक्कुर किया। दोनों को भी करना था, वो भी करते रहे, लेकिन हमको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन क्या कर रहे हैं विरोध का। हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे कि जनता मालिक है, वो फैसला लेगी। तो बिहार के दोनों जगहों पर फिर से जनता ने जो फैसला लिया, ये सबके सामने है। यानी जो काम है हम लोगों का, उसके प्रति लोगों को संतोष है और भरोसा है। इस कारण लोगों ने फिर अपना मत दिया है। तो पंजाब के अमृतसर में आज कांग्रेस पार्टी के एक प्रोग्राम के दौरान जब कांग्रेसी कारकुन सिद्धू की हिमायत में नारे लगा रहे थे, सिद्धू ने फौरी उन्हें रोक दिया और फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिमायत में नारेबाजी की गई। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस तो बाद कोई नारा नहीं होता। मुल्क में डेंगू और जिका वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। दिल्ली के डॉक्टर राकेश पंडित का कहना है कि साल मामूल से ज़्यादा बारिश हुई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तामीरी सरगर्मियां बंद थीं। अब फिर से बड़े पैमाने पर तामीरी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी के आलूदा होने का खदशा है और यही वजह भी हो सकती है कि वबाई अमराज फैल रहे हैं। डॉक्टर ने अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया है। Not on that scale. Now, suddenly these all activities have caught up, and so water is getting pooled, and plus now in last 2 years, very active physically, means we're confined to our homes only, we're hardly going out.
But as now the COVID situation has improved, we have started to move out, go to parks early morning, go for jogs, and then children have started to play in parks. And I think this is one factor which has contributed to rise in the dengue. But उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिका वायरस के मजीद केसेस की इत्तलात मिली हैं। इंतजामिया की तरफ से चौकसी बरती जा रही है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। मुकामी सीएमओ नेपाल सिंह ने बताया कि यौमिया 300 ता 400 नमूने भेजे जा रहे हैं। अब तक 25 केसेस की तस्दीक हुई है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। जिका वायरस के फैलाव के तनाजुर में मकानात में भी अब अदविया का छिड़काव हो रहा है। अवाम में वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए शऊर बेदार किया जा रहा है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश और दूसरी रियासतों के ज़िमनी इंतखाब के नतायज पर कहा कि पार्टी के मुजाहरे पर कुछ भी कहना जल्दी होगा। हम उसका पूरा तफसील से जायजा लेंगे और पार्टी की आला क़यादत इस सिलसिले में आइंदा के लाहे अमल को क़तियत देगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से मुल्क में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम का ऐलान किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सदनशीन एस.एम. वैद्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म ने हाल ही में माहौलियात से मुतालिक जो 5 तजावीज़ पेश की थी, उसी के तनाजुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 10,000 चार्जिंग स्टेशन के क़याम का ऐलान किया है। उनका कहना था कि आइंदा 3 साल में से कारगर बनाया जाएगा। अगले साल 2022 अक्टूबर तक 2000 और साल 2024 तक मुकम्मल 8,000 के साथ 10,000 स्टेशन के क़याम का मंसूबा है। पहले इस प्रोजेक्ट को शहरों में शुरू किया जाएगा। पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन टू व्हीलर्स के लिए कायम होंगे, उसके बाद हाईवेज पर भी स्टेशन कायम किए जाएंगे। उनका कहना था कि हमारे ऐलान से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार करने वालों की हौसला अफजाई होगी और जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं उन्हें भी सहूलत मिलेगी। प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट के उपरांत अभी हमें एज अ मेजर एनर्जी कंपनी ऑफ द कंट्री, देश की सबसे प्रमुख एनर्जी कंपनी होने के नाते आज हम 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के अनाउंसमेंट आज मैंने की है और ये 10,000 अगले 3 साल में आने वाले हैं। अगले अक्टूबर तक, मतलब 22 के अक्टूबर तक 2,000 और फिर 23 तक 24 तक और 8,000, तो ये 10,000 का हमारा आंकड़ा है। अभी जैसे हमने दिखाया, हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने दिखाई है कैसे क्या होगा, कौन से एरियाज में होंगे, कौन से हाईवे पे होगा। शुरुआत में हम इनको सिटीज में करेंगे, स्मॉल टाउन, बिग टाउन्स, बिकॉज ये 2 व्हीलर के लिए पहले जो 2,000 लगेंगे वो मोस्टली 2 व्हीलर के लिए होगा, बिकॉज हम समझते हैं कि 2 व्हीलर सबसे पहले आएंगे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में चेंज ओवर में, और उसके अगले 2 साल में हम इवन हाईवे पे करते जा रहे हैं। सहलदेव पार्टी के लीडर ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी से उनकी जेल में मुलाकात को लेकर बीजेपी की तरफ से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए राजभर का कहना था कि मुख्तार अंसारी के साथ उनके 19 साल से ताल्लुकात हैं। बीजेपी उन्हें माफिया कहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी में खुद 1/3 मुजरिमीन मौजूद हैं। उनका कहना था कि बीजेपी को अपनी पार्टी में मौजूद मुजरिम नजर नहीं आते और उसे तो बढ़ती महंगाई भी नजर नहीं आती है। राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी जहां से इंतखाब लड़ना चाहेंगे वो उनकी तायद करेंगे। ऊपर इतने एलिगेशंस है, उससे आप मिलते हैं। इस सरकार में 1/3 अपराधी और माफिया हैं जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की है। देश में आधे से ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के सांसद हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देता। जैसे भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं दिखाई देती है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के 7 रुपया देहात में 8 रुपया शहर में बेच रहे हैं, ये उनको दिखाई नहीं देता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए उनको दिखाई नहीं देता है। किसानों की हत्या हुई लखीमपुर खीरी में और उसमें जो दोषी है उसको बचाने में सरकार लगी हुई है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। खाली इन लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में दीपावली से एक दिन पहले बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। पहाड़गंज मार्केट में भी आज गैर मामूली हुजूम देखा गया। कई लोग बगैर मास्क के भी नजर आए।
वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आवाम से कोविड कवायद बिलखुसूस बाजारों में मास्क के इस्तेमाल की अपील की है। फूलों की मंडियों में भी हुजूम है। आवाम से बार बार मौजूदा हालात में कोविड कवायद की पाबंदी की अपील की जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के लाजपत नगर में भी दीपावली की खरीदारी का हुजूम देखा गया। आवाम की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए निकल आई। अब जबकि कल दीपावली का त्यौहार मनाया जाने वाला है, आखिरी लम्हात में खरीदारी में भी गैरमामूली इजाफा देखा गया है। मुल्क की 29 असम्बली नशिस्तों और 3 लोकसभा की नशिस्तों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात और उसके नतायज के बाद अपोजिशन का रद्दमल जारी है। अपोजिशन इसे मोदी हुकूमत की मकबूलियत में कमी करार दे रही है। कांग्रेस के लीडर संदीप दीक्षित ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब के नतायज बल्कि दूसरी जमातों को भी एक हौसला देते हैं। ये इंतखाबी नतायज बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और जहां पर बीजेपी जीती है वहां पर उसके वोटों का तनासुब गैर मामूली तौर पर कम हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने ज़िमनी इंतखाब के नतायज पर कहा कि अवाम में महंगाई और कोरोना की बदहाली को लेकर काफ़ी बरहमी पाई जाती है। उनका कहना था कि उमूमन हुक्मरान जमात के खिलाफ अवाम की बरहमी ज़ाहिर नहीं होती है, लेकिन जब ये मौका मिलता है तो वो वोट के जरिए अपना हिसाब बराबर करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने रियासत के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए दिल्ली के बड़े छोटे ताजरीन, सनतकारों, मुख्तलिफ शोबेजात के माहिरीन के लिए एक नए पोर्टल शुरू करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली बाजार के नाम से एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए दिल्ली के कारोबारी और पेशावराना माहिरीन अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। उनका कहना था कि दिल्ली बाजार पोर्टल पर दिल्ली की हर बड़ी छोटी दुकान, सनतकारों और हर तरह के पेशावराना माहिरीन को जगह फराहम होगी। इस पोर्टल के जरिए कारोबारी मुख्तलिफ सनतों से वाबस्ता माहिरीन अपने अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर कर सकते हैं। इससे उन्हें फ़ायदा होगा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए दिवाली बहुत मंगल हो। आज दिवाली के मौके पे मैं दिल्ली के व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों, प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। हम अपने दिल्ली के कारोबारियों का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का काम बढ़ाने के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं। हम एक दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली के हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ज़िमनी इंतखाब के नताज पर तबसरा करते हुए कहा कि सरकारी ताकत और गुंडागर्दी की बुनियाद पर मुल्क के अवाम को दबाया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि आज गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, महंगाई कहां से कहां चली गई, पैसा तो अवाम की जेब से जा रहा है। अवाम को वोट की शक्ल में इसका जवाब देंगे। उनका कहना था कि अवाम ने ही ये प्रसाद हुकूमत को दिया है। ये सरकारी ताकत पे, सरकारी गुंडागर्दी के आधार पे देश की जनता को दबाना चाहते हैं। महंगाई कहां चली गई, गैस का सिलेंडर कहां था, कहां चला गया, तो पैसे तो जनता की जेब से जाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट तो देगी भाई, प्रसाद तो देगी ना जनता। जनता के मंदिर में गया तो उन्होंने प्रसाद दे दिया इनको। प्रसाद तो संतुष्टि का परिणाम, खुश होकर दिया जाता है। हाँ, नहीं खुश हो गई तो दिया प्रसाद ही भाई, प्रसाद ही तो दिया जनता पे, तो यही तो प्रसाद है, तो दे दिया। किसी को कमती मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया। ये तो मुल्क में आज कोविड के 11,903 केसेस दर्ज हुए हैं। अमवात 311 बताई गई। पूरे मुल्क में एक्टिव केसेस 1,51,209 तक पहुंच गए हैं। 24 घंटों में डिस्चार्ज 14,159 बताए गए। सेहतमंद जुमला मरीज 3,36,97,740 तक पहुंच गए हैं। मुल्क में अब तक 107,29,66,315 टीके दिए गए हैं।
शहर में ड्रग्स के कारोबार में मुलविस सरगनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम पर चंद्रानगोट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के मोहम्मद फेरोज, शेख अशरफ पाशा और मजहर अली के खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों मंशियात की फरोख्त में मुलविस हैं और आवाम को मंशियात को लेकर जो खतरा पाया जाता है, इसी के तनाजुर में इन तीनों के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। ये तीनों इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। सिकंदराबाद लालागोड़ा पुलिस स्टेशन के रूबरू चहारशंबे के दिन उस वक्त सनसनी देखी गई जब एक शख्स ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। लालापेट के साकिन राजेश पर गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को एक मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। राजेश का कहना था कि इस तनाज़े से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बावजूद भी उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इसी बात को लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस मुलाजिम के साथ बहस व तकरार के बाद उसने खुद पर पेट्रोल डाल दिया, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस मुलाजिमीन ने उसे रोक लिया। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। रचाकोंडा की मेडिपल्ली पुलिस ने मीडिया की आड़ में मासूम अफराद को धमकाने और जबरन मकान पर कब्जे में मुलविस पेशे से वकील और खुद साख्ता सहाफ़ी को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर मेडिपल्ली अंजी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि शेखर यादव ने मुशीराबाद के साकिन नागेश्वरराव की अराजी पर जबरन कब्जे की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक नागेश्वरराव की कोरोना से मौत हो गई थी। नागेश्वरराव की अहलिया महकमे आबपाशी में मुलाजिम है। शेखर यादव की तरफ से अराजी पर जबरन कब्जे की इत्तला मिलने पर शारदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। दस्तावेजात के साथ भी शेखर यादव ने छेड़छाड़ की थी। यह बताया गया कि 2016 में इसने अराजी को अपनी बीवी कलावती के नाम पर रजिस्टर करवाया था। पुलिस के मुताबिक शेखर यादव हैदराबाद के मजाफाती इलाकों में अराजी के कई तनाज़ात में भी मुलविस रहा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उससे अदालती तहवील में भेज दिया है। अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल पर हमले में हलाक होने वालों की तादाद 25 हो गई है, जबकि 50 से ज़्यादा जख्मी हैं। हुक्काम ने बताया कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है। उधर तालिबान के तर्जुमान ने बताया कि हॉस्पिटल के दरवाज़ों पर धमाकों के बाद हमलावर हॉस्पिटल में घुस गए थे। तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 हमलावर हलाक हुए, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया। तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीम ने बताया कि दाइश खुरासान से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंदों ने हॉस्पिटल की गेट पर पहला धमाका किया था और हॉस्पिटल के कंपाउंड में दाखिल हो गए थे। दूसरी तरफ अफगान दारकूमत काबुल के फौजी हॉस्पिटल पर दाइश के हमले में तालिबान के एक सीनियर अस्करी कमांडर की मौत होने की इत्तला मिली है। बताया यह जा रहा है कि यहां पर तालिबान की तरफ से अभी इसकी तस्दीक तो नहीं की गई है, लेकिन इलाके में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। शामी फौज ने दावा किया है कि इसराइल के जंगी तैयारों ने दारकूमत दमिश्क के नवाह में कई अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया है। यह हमला ज़किया नामी देहात के करीब आज सुबह किया गया। शामी हुकूमत के मुताबिक हमले में अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। इंसानी जानों की ज़ाया होने की फ़िलहाल कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। गुज़िश्ता 4 दिनों में शाम में यह दूसरा इसराइली फ़िज़ाई हमला है। हफ्ते को भी दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाकों में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया था। इसराइल शाम में एक अरसे से ईरानी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई करता आया है। लेबनान के वजीर खारजा ने कहा कि खतर की मुमकिना सालिसी ही फिलहाल सऊदी लेबनान तनाज़े का वाहिद हल है। बेरूत से मौसूला इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि लेबनानी काबीना हिजबुल्लाह की क़ुव्वत कम नहीं कर सकती। यह लेबनान का दाखिली मामला है। लेबनान और सऊदी अरब के दरमियान मज़ाकरात ज़रूरी हैं। लेबनान के वजीर खारजा ने कहा कि लेबनान की नई हुकूमत के क़याम के बाद सऊदी अरब से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि लेबनान के वजीर इत्तलात के यमन जंग पर बयान के बाद से सऊदी अरब लेबनान के ताल्लुकात कशीदा हैं। इस दौरान में लेबनान के वजीर खारजा की तरफ से यह भी कहा गया कि सऊदी अरब बातचीत कर सकता है, लेकिन वो अपने मुतालबों को लेकर जोर नहीं दे सकता। उनका यह भी कहना था कि हम सऊदी अरब के कहने पर या उसके चाहने पर हिजबुल्लाह का सर तश्तरी में रखकर नहीं दे सकते। ऑस्ट्रेलिया में 4 साला बच्ची को बाजियाब करा लिया गया है। क्लियो नामी इस बच्ची को 18 दिन पहले एक कैंप साइट से अगवा किया गया था। उसकी तलाश के ऑपरेशन में 100 से ज्यादा पुलिस ओहदेदारों ने हिस्सा लिया है। मंगल की रात कारना वन माने नामी साली शहर में एक मकान पर छापा मारा गया और वहीं पर यह बच्ची तनहा मिली। बच्ची की हालत ठीक है और हौसला बुलंद है। इस सिलसिले में 36 साला शख्स को गिरफ्तार किया गया है और आज उस पर फर्द जुर्म आयद की गई है।
पुलिस ने बच्ची के बारे में इत्तला देने के लिए $7.5 लाख के इनाम का ऐलान कर रहा था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने इस काम के लिए पुलिस की सिताइश की है। चीन की हुकूमत ने अवाम पर जोर दिया है कि वो घरों में ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में खुराक का ज़ख़ीरा करें, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस हिदायत की वजह ज़ाहिर नहीं की गई। आया यह इक़दाम खुराक की बढ़ती किल्लत का नतीजा है या फिर कोरोना वायरस के फैलने के लिए ख़तरे के बायस नक़्ल हमल में खलल के ख़दशे का खदशा है। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में चीनी हुक्काम की तरफ से कोई वजाहत नहीं की गई है, लेकिन अवाम पर ग़िज़ाई अशिया का ज़ख़ीरा करने पर जोर दिया गया है। यमन के मारिब के इलाके में शदीद लड़ाई की इत्तलात मिल रही है। दूसरी तरफ अरब इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने यमन के अहमियत के हामिद शहर मारिब के नवाही इलाकों में हौसी मलेशिया के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों को जारी रखा है। 24 घंटों में बमबारी में 115 हौसी जंगजू हलाक हुए हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया ने हालिया हफ्तों के दौरान में अरब इत्तेहाद के फ़ज़ाई हमलों में अपने भारी जानी नुकसान के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिल रही हैं कि शिया हौसी बागियों की तरफ से मारिब के अंदर शदीद हमले किए जा रहे हैं। अगर मारिब यमन के फौजी इत्तेहाद से निकल जाता है तो ये यमन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से आज दोपहर 4 बजे तक हलाकतों की तादाद 50,31,197 हुई है। मुतासिरीन की तादाद 24,84,01,558 बताई गई। सेहतियाब मरीजों की तादाद 22,50,71,822 हुई है। अमेरिका में हलाकतें 7,68,847, ब्राज़ील में 6,08,118, बरतानिया 1,40,964, रूस 2,40,871, फ्रांस 1,17,763, तुर्की 71,052, ईरान 1,26,614, अर्जेंटाइन 1,16,010, कोलंबिया 1,27,348, स्पेन 87,423, इंडोनेशिया 1,43,457, जनूबी अफ्रीका 89,197, कनाडा 29,056, पाकिस्तान 28,477, बेल्जियम 25,494, मुत्तहदा अरब इमारात में 2,137, सऊदी अरब में 8,798, कुवैत में 2,462, ओमान में 4,111, बहरीन में 1,393 और कतर में अब तक 611 अमवात हुई हैं। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।